नीलकमल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नीलकमल, दिवाली का मौका चुना गया, 143 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। सबसे ज्यादा इंतजार तो तेजस्वी यादव का ही था, राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर से इन्होंने नामांकन भर दिया है अपना। और दूसरी बात यह है कि आज दीपावली का दिन है, इसलिए नहीं, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का। 20 तारीख दूसरे फेज के लिए आखिरी दिन है। मजबूरी थी आरजेडी के लिए कि आज वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करें। नहीं भी कर सकते थे, चुपचाप गुपचुप तरीके से पिछले दरवाजे से सिंबल तो बांटे ही जा रहे थे। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आरजेडी महागठबंधन का जो अंदर का जो खींचतान है, अंदर की जो है वो सामने एकदम खुल कर आ गई। जैसा कि पप्पू यादव ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव के बेहद करीबी रहे शिवानंद तिवारी, वो भी अब आरजेडी से नाराज दिख रहे हैं। शरद यादव लालू यादव के बेहद करीबी रहे थे और शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को बनाने की बड़ी भूमिका बनाई थी। उनके बेटे शांतनु यादव जो टिकट मांग रहे थे, उनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। तो शिवानंद तिवारी इसलिए नाराज है कि जो शरद यादव लालू प्रसाद यादव के लिए काफी कुछ किया, उनके बेटे को टिकट से वंचित कर दिया आरजेडी ने। सिर्फ एक टिकट अपने वो बेटा मांग रहा था। शरद यादव तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा उनकी विरासत को बढ़ाना चाहता था। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं अपने पिता की विरासत को बढ़ाना चाहता हूँ, सिर्फ टिकट दिया जाए। वो भी अगर नहीं मिला तो इसलिए शिवानंद तिवारी जो है वो बेहद नाराज है। और उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने सारे चीजों को वो धो सकते थे अगर शांतनु यादव को टिकट दे दिया जाता तो। तौर पर बड़े नेता भी हैं जो लालू के बेहद करीबी रहे हैं, जो सींच रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव को। वैसे नेता भी अब आरजेडी से नाराज नजर आ रहे हैं। तो अब महागठबंधन की स्थिति जो है अब धीरे धीरे वो ऐसी बनती जा रही है कि आपस में ही सिर पिटोल है। 12 से अधिक, 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पे ये महागठबंधन के घटक दल आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। एक सीट पर के 2-2, 3-3 जो है घटक दल के उम्मीदवार सामने आ गए हैं, तो वो फ्रेंडली फाइट करेंगे चुनाव में। नजर आ रही है। तेजस्वी यादव पहुंचे थे लालू और राबड़ी के साथ में नामांकन करने के लिए। उधर तेज प्रताप यादव दादी की फोटो के साथ में पहुंचे थे। जिस तरीके से अभी तक की खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब ये जो माथापच्ची चल रही है कैंडिडेट्स को लेकर, सीट्स को लेकर, ये आगे आगे बढ़ेगी तो चुनाव पर फोकस कैसे हो पाएगा? क्योंकि परिवार तो पहले ही टूटा है, दोनों भाई अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प रहेगा। नीलकमल, जिस तरीके से ये खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, क्योंकि अब तो ये अंतिम पड़ाव भी था, पास में कोई चारा था नहीं। लेकिन उधर एनडीए में भी अगर माथापच्ची और सिरदर्द रहा तो कम तो इधर भी नहीं है ना। कोई कुर्ता फाड़ ले जा रहा है, कोई बड़े बड़े दावे कर रहा है कि लालू ने टिकट दे दिया था, तेजस्वी ने वापस ले लिया। इन सब माथापच्ची के बीच में चुनाव पर फोकस होगा कैसे? देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये एक लिस्ट जारी हुई है 143 उम्मीदवारों की, और हो सकता है कि दूसरी लिस्ट भी जारी हो आरजेडी की तरफ से, क्योंकि जो पप्पू यादव हालांकि निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, लेकिन वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस भी अपना ही नेता मानती है उसे। पप्पू यादव ने आज ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस को महागठबंधन से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो 60 और 143, 203 सीट तो यही हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वीआईपी की, तो उन्होंने 15 सीटें उनको दी है। तो 103 और 15, 125 सीट में जो वाम दल को दिया गया है, तो यही ऐसी उहापोह की स्थिति है कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। पप्पू यादव का ये बयान बहुत मायने रखता है आज की तारीख में, क्योंकि भी बहुत नाखुश है अपने अलायंस से। आरजेडी की जो स्थिति रही है और आरजेडी का जो रवैया रहा है, उससे बेहद नाराज है कांग्रेस के आला कमान वगैरह भी। और कांग्रेस के भीतर भी बहुत अंदर भीतर घात चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि राजेश राम का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें आफाक आलम जो है उनके साथ बातचीत हो रही है कि पप्पू यादव ने कैसे उनका टिकट कटवा दिया, पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लेकर के कई नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो कह रहे हैं पैसे लेकर के टिकट काटा जा रहा है। और यहाँ के नेताओं से पूछा जा रहा है, दिल्ली से जो पैसे ले रहे हैं और टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लिहाजा महागठबंधन में पैसों का खेल चल रहा है। शायद यही वजह है। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्हें भी एक मौका मिल गया। आज उन्होंने कहा कि महागठबंधन को बिहार की जनता पहचान चुकी है, पैसों को लेके मारा रही है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। पैसे कमाने का जरिया जो है
वो इलेक्शन को बना चुकी है और टिकट बेच करके ये लोग अपना झोली भर रहा है। बिहार के विकास से और जनता के दुख से उनको कोई वास्ता नहीं है। तो ये सब चीजें जो है अब एनडीए की तरफ से लगातार चोट की जा रही है, महागठबंधन की तरफ से, और महागठबंधन की तरफ से अभी भी सिर पटोल जा रही है। अभी भी सीटों का तालमेल नहीं हुआ है। ये एक बड़ी बात है कि आज आखिरी दिन है नामांकन का, लेकिन अभी भी तालमेल नहीं बैठ पाया है। सारे दल जो है अपने अपनी राह जो है अलग अलग चुन लिए हैं और अपने ही राह पे चल रहे हैं। जहां जिनको मर्जी आ रहा है, जहां इनके कैंडिडेट लगता है वहां पर उम्मीदवार भेजे जा रहे हैं। ठीक है नीलकमल, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे अपडेट। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। कांग्रेस ने जारी की है प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। अब तक 60 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट दिया गया है, अररिया से अबिदुर रहमान है, अमौर से जलील मस्तान है, बरारी से तौकीर आलम, सिकंदरा से विनोद चौधरी को टिकट दिया गया है। ये चौथी लिस्ट है जो सामने रखी गई है और इसमें इन सभी नामों का जिक्र किया गया है। अररिया से अबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, जिन्हें टिकट दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता चला जा रहा है। अलग अलग जगह जो सरदर्द है वो भी बढ़ रहा है। इन सब के बीच ही कैंडिडेट्स का चुनाव भी हो रहा है, यानी कि कैंडिडेट्स का ऐलान भी हो रहा है। बड़ा ये सरदर्द वाला काम भी है, क्योंकि ये पॉसिबल हो नहीं पाता कि कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने रखी जाए और सभी को खुश किया जाए। नाराजगी भी हो रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। अब कौन जीतेगा बिहार के इस रण में, ये तो देखना दिलचस्प होगा। उसके लिए तो रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिलचस्प अंदाज में अब ये बिहार चुनाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।